हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं बच्चों हम, और प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज कर रहे हैं। तो अभी जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसी चैप्टर से जो क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन है जो 2017 में आपके पास आपके एग्जाम में आया है। इस क्वेश्चन को एक बार आप रीड करेंगे, समझेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। देखिए, ये 4 मार्क्स के लिए आपका क्वेश्चन आ सकता है, इस चीज को ध्यान रखिए। और यहाँ पे करना क्या है वो चीज डिस्कस करते हैं। एक पर्स में 2 तथा 5 के सिक्के हैं, ठीक है। तो सिक्के आपने सबने देखे होंगे, 2 के भी और 5 के भी। तो भाई हमें संख्या नहीं पता कि 2 के सिक्कों की कितनी संख्या है और 5 के सिक्कों की कितनी संख्या है, लेकिन कुछ चीजें दी हैं कि दोनों को मिला के 2 और 5 के सिक्के टोटल 60 हैं। अब 60 में से कितने 2 के हैं, कितने 5 के हैं, ये आपको पता लगाना है। और दूसरी कंडीशन यहाँ पे दी है, तथा कुल सिक्कों का मूल्य। तो अगर उनको काउंट करेंगे तो उनका मूल्य 195 रुपए होगा, ठीक है। टोटल 195 रुपए हैं पर्स में, और 60 सिक्के हैं 2 के और 5 के। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या आपको बतानी है। कैसे बताएंगे? बहुत सिंपल है। जो चीज आपको बतानी हो, जो चीज आपसे पूछी जाए, उसको एक्स और वाई मान लेते हैं। तो माना 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों एक्स। मतलब 2 रुपए के सिक्के की संख्या जो है वो कितना है? एक्स है। क्लियर है? और क्या है? 5 रुपए के सिक्के, ये भी निकालने हैं हमें। तो आप लिख सकते हैं तथा 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? y। तो ये चीज आ गई। अब प्रश्नानुसार हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। जो कंडीशन दी है, एक तो ये दिया है कि जो x प्लस वाई कितना होगा? 60 हो जाएगा। एक समीकरण इससे बन जाता है, क्योंकि बोला गया है कि दोनों सिक्कों को मिला के टोटल 60 सिक्के होते हैं। तो x हो गया 2 रुपए के, y हो गया भाई 5 रुपए के सिक्के। फिर मूल्य की बात करें तो 2 रुपए के सिक्के कितने हैं? x हैं, ठीक है। अगर मैं x को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये कुछ इस तरह से बच्चों, मान लीजिए 2 रुपए के आपके पास 10 सिक्के हैं, ठीक है, मानने के लिए बोल रहा हूं मैं। तो कितना मूल्य हो गया उन सिक्कों का? भाई 10 को 2 से गुणा कर दीजिए तो 20 मूल्य हो जाएगा। इसी तरह अगर x सिक्के हैं तो उसको 2 से गुणा कर देंगे, प्लस जो y सिक्के हैं उनको 5 से गुणा कर देंगे, और कुल मूल्य 195 है उनका। तो ये दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे, और हम क्या करेंगे? समीकरण 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। विधि द्वारा समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, मतलब समीकरण 1 को पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, और उसके बाद समीकरण 2 से इस समीकरण को घटा देंगे जो गुणा करके आएगा, ठीक है। तो पहले यहां तक नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है नोट डाउन। आगे करते हैं। देखिए, पहले समीकरण 2 लिख लेंगे हम। क्या है? 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 195।
फिर समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर 2x प्लस 2y बराबर है 60 इंटू 2 120 हो जाएगा। इन दोनों को हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, सबके चेंज हो गए साइन। अब देखिए ये आपस में कट गए, 5 माइनस 2 कितना आ गया, 3y बराबर है 195 माइनस 120 75 आ गया। तो y कितना आ जाएगा 75/3। ठीक है, 3 से इसको काटेंगे ये 25 आ जाएगा। तो y बराबर है आ गया 25। अब क्या करना है, समीकरण 1 में y का मान रख देते हैं। समीकरण 1 में y बराबर है 25 रखने पर क्या आ जाएगा, समीकरण 1 क्या था, x प्लस y की जगह 25 रख दिया बराबर है 60। तो x बराबर है 60 माइनस 25, x किसके बराबर आ जाएगा, 35 के बराबर। तो देखिए x और y की दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास, है ना। तो x क्या माना था हमने, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, अतः 2 रुपए के सिक्के कितने हैं, 2 रुपए के सिक्के 35 तथा 5 रुपए के सिक्के 25 हैं। बस दैट्स इट, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों सबने कर लिया है नोट डाउन। अब अगर इस चैप्टर से आपको कुछ डाउट रह गया हो, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर अब भी कोई डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, और जो नेक्स्ट टॉपिक आपका होने वाला है, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण, ठीक है बच्चों। तो ये आपका टॉपिक होने वाला है, और इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए बेसिक चीज यहाँ पे क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण मतलब आपकी जो इक्वेशन आएगी वो कुछ ऐसी आएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। और इसको द्विघात समीकरण क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है, सबसे बड़ी पावर है, वो कितनी होगी, 2 होगी एक्स की, ठीक है, इसलिए द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पे भाई इनके हम जीरोस निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं, मतलब एक्स की वैल्यूज होती है जो हम फाइंड आउट करते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं, बस इसी में हम करते रहेंगे। जैसे क्वेश्चंस करेंगे आप, आपका सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज भी हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बस 1 मिनट में आपको दूंगा, फटाफट एक बार रिकैप कर लीजिए जो इसमें फॉर्मूले यूज होते हैं, जो जो आप ने पढ़ा है अपनी क्लास में, तो उसको एक बार रिकैप कीजिए, रिवाइज कीजिए, ताकि क्वेश्चन इजीली कर पाए। फिर क्वेश्चन दूंगा मैं आपको यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए हम कुछ करने जा रहे हैं, 1 अंकीय सवाल, ठीक है। 1 अंक के लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखिए, यदि समीकरण 3x स्क्वायर 2kx माइनस 3 इक्वल्स टू 0 का एक मूल -1/2 है, तब k का मान ज्ञात कीजिए। तो सवाल को देखिए अच्छे से और इसको सॉल्व करेंगे आप। ये आपका 1 अंक के लिए क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। नोट डाउन करो, इसको सॉल्व करो।
तो बच्चों आंसर आपका आ गया होगा, है कि नहीं? इजी है क्वेश्चन। क्या करना है, देखिए हमारे पास जो समीकरण है 3x² प्लस 2kx माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास इसके दो मूल हो सकते हैं, है ना, क्योंकि इसकी पावर 2 है तो दो रूट्स होने चाहिए, लेकिन हमें एक रूट यहाँ पे दिया है -1/2। तो k का मान निकालना है और कुछ नहीं करना। तो मूल का मतलब क्या है, जो -1/2 दिया है उसका मतलब क्या है, ये चीज अगर आप समझते हैं तो सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर ये चीज आप नहीं पता लगा पाए तो आपको फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ सकती है। जो मूल है, रूट्स हैं, वो क्या होते हैं, बेसिकली वो x की वैल्यू होती है, x का मान होता है। और इसको जीरोस भी इसलिए शून्यक भी बोलते हैं या फिर मूल बोलते हैं, क्यों? क्योंकि अगर हम x का मान 1/2 रखेंगे, ठीक है, इस पूरे समीकरण में, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? x का मान -1/2 रखने पे ये पूरा समीकरण किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। दैट इज वाई ये इसका रूट है, मूल है। तो हमें k का मान निकालना है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, समीकरण में x बराबर है -1/2 रखने पर ये रख देते हैं, k का मान आ जाएगा ये रखने पर। तो यहाँ पे 3 है, x की जगह -1/2 इसका स्क्वायर प्लस 2k -1/2 -3 इज इक्वल टू 0। k को छोड़ के बाकी सभी टर्म्स को आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे। देखिए ये कितना आ गया, 3 इंटू -1/2 का वर्ग करना है, ठीक है, तो ये माइनस की जगह प्लस आ जाएगा और ये 1/4 यहाँ पे लिख सकते हैं आप। फिर ये हो गया +2 और ये हो गया -2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, यहाँ से ये, तो यहाँ पे आ जाएगा -k और -3 इज इक्वल टू 0। फिर सबको राइट हैंड साइड लेके जाइए, यहाँ पे -k बच जाएगा, फिर -3 राइट हैंड साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा, और ये -3/4 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद क्या करना है आपको, k की वैल्यू निकालनी है बस। -k बराबर है कितना आ जाएगा, ये 4, यहाँ पे एलसीएम आ गया, तो ये 4 3 12 -3 -k बराबर है कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 12 -3 है ना, तो 9/4 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस उधर लेके जाएंगे तो k बराबर है -9/4। नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, एक सवाल और करते हैं, नोट डाउन करेंगे सब बच्चे। यदि 1/x² प्लस 7 बराबर है 1/23 है, तब x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए फटाफट इसको हल करेंगे आप सब बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि आपको 1/x² प्लस 7 बराबर है 1/23, ये दिया गया है समीकरण, और x का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में दिया गया है सारी चीज, है ना, तो इसको हम इसका व्युत्क्रम कर लेंगे या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, एक ही बात है, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में है और न्यूमरेटर में एक है। तो x² प्लस 7 बराबर है 23, ये आ जाएगा। फिर 7 को भी राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो x² 23 -7, x² किसके बराबर आ गया, 16 के, 16 के बराबर आ गया। अब हम क्या कर देंगे, वर्गमूल ले लेंगे दोनों तरफ, तो स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 16 का रूट ये आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 16 का वर्गमूल कितना होता है, +-4 +-4, ठीक है। तो या तो ये +4 या -4 हो सकता है। दैट इज योर आंसर, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, एक सवाल और है। यदि द्विघात
समीकरण में d इज ग्रेटर देन 0, d 0 से बड़ा है, तब मूलों की प्रकृति बताइए। तो फटाफट सॉल्व करो। सॉल्व क्या करना है इसमें, भाई आपके सामने तीन कंडीशंस आती है, उसमें से एक का पूछा है कि डी अगर 0 से बड़ा होगा तो मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो बच्चों इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, देखिए अगर हमारा डी, ठीक है, डी क्या होता है बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट होता है, विविध कर बोलते हैं इसको, ठीक है, विविध कर या फिर डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, तो जो मूल है उनकी कैसी प्रकृति आएगी, दो भिन्न तथा वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। दो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आएंगे आपके, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी हुई तो, ठीक है। अब यहीं पे देखिए मैं थोड़ा एडिशनल बता देता हूं कि अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर हुई तो क्या आएगा, तो आएंगे बच्चों दो बराबर तथा वास्तविक मूल, ठीक है, मतलब टू रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है, अगर ये डी 0 के बराबर हुआ। एक और कंडीशन होती है बच्चों कि डी 0 से छोटा भी हो सकता है, तो क्या आएंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं आएगा। कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक है। ये तीन कंडीशन है, मैंने तीनों का बता दिया था, हालांकि इस क्वेश्चन में सिर्फ ये चीज पूछी गई है, लेकिन एक चीज मैं और बता देता हूं, जो डी होता है डिस्क्रिमिनेंट या फिर विविध कर है, इसको कैसे निकालेंगे, है ना, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, कुछ इस तरह। तो बच्चों नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर अगला सवाल करेंगे, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन और लिखिए, ये एक समीकरण है आपके पास, ठीक है, में मूलों की गुणनफल ज्ञात कीजिए। फटाफट इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सिंपल है, इसको देखिए कैसे करना है आपने, मूलों का गुणनखंड निकालना है ना, गुणनफल। तो ये जो हमारे पास समीकरण है उससे पता लगेगा कि भाई सबसे पहले तो जो अचर पद है, यानी जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है, ये होगी कांस्टेंट टर्म, ठीक है, ये आएगी अपॉन आएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये जो एक्स स्क्वायर है इसका कॉफिशिएंट ये आ जाएगा, तो क्या क्या होगा, 3 हो जाएगा और यहाँ भी 3 हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये 1 आ जाएगा। तो मूलों का
गुणनफल कितना आ जाएगा 1। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही करेंगे। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे करते हैं उनको घर पे जाके प्रैक्टिस जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।